दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए आया हूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, समझें। कोई डाउट हो तो वीडियो के आखिर में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस खबर की जानकारी वैसे तो ज़्यादातर एक्टिव स्टूडेंट को है जो एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने टाइम से और लगातार वीडियोस देखते हैं या चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। उन्हें यह पता है, इस बात की उन्हें जानकारी है कि इस बार जो एमपीटीईटी वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो रहा है ये कई मायनों में बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला तो ये है कि जितनी भी अनुकंपा नियुक्ति मध्य प्रदेश में रुकी हुई हैं, ठीक है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए एमपी टेट परीक्षा पास करना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये उनके लिए ज़रूरी है जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभी केसेस अटके हुए हैं। उन्हें एमपी टेट वर्ग 3 पास करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, उनकी नौकरी पक्की हो पाएगी। दूसरा, उनके लिए जो अभ्यर्थी बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा का, 7-8 सालों के बाद 2012-13 के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यह है कि अब मध्य प्रदेश के जितने प्राइवेट स्कूल भी होते हैं ना, जितना जैसा कि मैं जानता हूँ, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। तो उनमें बहुत सारे ऐसे मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब अतिथि शिक्षक तो हैं ही, लेकिन काफ़ी ऐसी संख्या में भी स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं। अब यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के, देखो आप सबको पता है, नई शिक्षा नीति है जो वो लागू हो गई है। अब नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे कोई भी टीचर नहीं बनेगा, ना प्राइवेट स्कूल में ना गवर्नमेंट स्कूल में। उनके लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। अब अगर आपको प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग करना है तो एमपी टेट वर्ग 3 मतलब एमपी टेट की परीक्षा जो है पास करनी पड़ेगी या कोई अदर टेट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखें, प्रदेश के कर्मचारी चयन बोर्ड, अभी तक जो पीईबी था उसका नाम बदल गया है, आप सबको पता होगा, इसलिए यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ना होके यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भोपाल सहित प्रदेश के 16 शहरों में 5 मार्च से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। यह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसे देने के लिए 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने बताया उनके लिए है जिनकी अनुकंपा नियुक्ति होनी है, ठीक है। अब चूंकि देखो धीरे धीरे नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, अब सबको ये धीरे धीरे पता लग रहा है कि एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा पास करने के बाद जैसे ही मेरिट आती है उसके बाद इंटरव्यू भी होना है, ठीक है। तो अब दूसरी परीक्षा की बात कहाँ से आई जब इंटरव्यू होना है? बहुत से लोग इसी बात को लेकर डाउट में है कि सर जैसे दूसरे स्टेट में होता है कि पहले एक एग्ज़ाम होता है फिर दूसरा एग्ज़ाम होता है, तो दूसरा एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में ना हुआ है ना होना है, ठीक है। ये परीक्षा आप लोग बेहतर अंकों से क्वालिफाई करेंगे, मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो क्वालिफाइंग टेस्ट है उनके लिए जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति लेनी है। भर्ती परीक्षा सभी के लिए है, ठीक है। इसके बाद इसे देने के लिए 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। परीक्षा देने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा होने की खास वजह सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून में तय किया गया मापदंड है। इस पैमाने के मुताबिक पहली से 8वीं तक के किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए बिना शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 2011 में लागू इस एक्ट के बाद पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्त के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त शामिल की गई है। इसके अलावा स्कूलों में पहले से नियुक्त शिक्षकों के लिए भी एक प्रावधान किया गया है। वह यह है कि सितंबर 2001 के बाद नियुक्त हर शिक्षक को व्यावसायिक दक्षता के तौर पर यानी डीएड या बीएड पास करना भी जरूरी कर दिया है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया यह प्रावधान जरूरी है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति पर अमल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ये देखिए, अनुकंपा नियुक्ति भी टेस्ट पास किए बिना नहीं, ये उनके लिए है जिनकी अनुकंपा नियुक्ति होनी है। मृत शिक्षक के आश्रितों को शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी यह टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। टेस्ट पास करने के साथ व्यावसायिक दक्षता के तौर पर डीएड या बीएड होना भी जरूरी है। तो अब देखिए, अनुकंपा नियुक्ति भी विभाग ऐसे नहीं देते हैं, जो उसके मापदंड तय किए जाते हैं उसके बिहाफ पर ही अब आपको नौकरी मिलती है। तो 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम कितने स्टूडेंट देने वाले हैं, लगभग 11 लाख। उपस्थिति अच्छी रहेगी क्योंकि मौसम सामान्य है, कोरोना भी नहीं है, ठीक है। गतिविधियाँ सामान्य तौर सुचारू रूप से संचालित हो गई हैं, ठीक है। उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि सब लोग बहुत अधिकांशतः लोग अब आपको मध्य प्रदेश में पता है बेरोजगारी कितनी भयंकर है, ठीक है। इसलिए एक उम्मीद की किरण दिखती है। वर्ग 3 जो टीचर एग्ज़ाम में जितने भी कैंडिडेट बीएड डीएड डीएलएड किए हुए हैं उन्हें तो वो एग्ज़ाम देकर नौकरी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं। इसके साथ साथ अब आपने ये भी देख लिया कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर आपको टीचिंग करनी है तो वर्ग 3 की परीक्षा पास करना ज़रूरी है, क्वालिफाई होना तो ज़रूरी है ही हर हाल में, ठीक है। तो
कई मायनों में ये परीक्षा बहुत अहम है, इसलिए आप लोग तैयारी जारी रखें, मनोबल जितना ऊंचा हो सके उतना करें, कॉन्फिडेंट रहें, प्रिपरेशन लगातार करते रहें। अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो तुरंत कर लें, पेपर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, जितने आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको लगभग उन्हीं में से देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में। इसलिए अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना, OTP आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। मैं आपको फ्री बैच में जोड़ लूँगा। फ्री बैच में आपको टेस्ट का डेमो मिल जाएगा, नोट्स का डेमो मिल जाएंगे, ठीक है, 2-3। अगर आपको पेड बैच में जुड़ना है तो 30 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, लेकिन 30 अगर नहीं भी लगा पाते हैं, हालांकि जिनका एग्ज़ाम लेट है वो तो लगा सकते हैं, लेकिन जिनका एग्ज़ाम अभी शुरुआती दिनों में है वो अगर 30 टेस्ट नहीं लगा पाते तो 10 तो आपको लगा कर ही जाना है। ये समझिए कि अगर आपने 10 टेस्ट लगा लिए और 100 के ऊपर स्कोर कर दिया तो वहाँ जाने के बाद आपका 115-120 आराम से स्कोर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका स्कोर 125 के आसपास हो कम से कम, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, 1 या 2 टेस्ट डेली लगाएं, फिर ये देखें कि किस विषय में आपके लगातार कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट देने से आपकी जो खूबी खामी जो भी है वो पता चल जाती है। अच्छा जो सब्जेक्ट हो उसको थोड़ी कम टाइम देना, जो सब्जेक्ट वीक है उसको अब निरंतर आपको पढ़ना है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया तो जीत पक्की है, ठीक है। कुछ रणनीतियाँ होती हैं लक्ष्य को हासिल करने की या युद्ध को जीतने की। ये महायुद्ध हो रहा है आपका, कुछ विशेष चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दूसरों की अपेक्षा। इसलिए इस चैनल पर आपको मोटिवेशन, गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, डायरेक्शन सब कुछ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ। व्हाट्सएप नंबर दिया है 9981, सबसे नीचे 9981167757, ठीक है। MPTET वर्ग 3 की लगातार प्रिपरेशन चल रही है। हज़ारों स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, चैनल से जुड़ गए हैं, और इसके साथ साथ लगातार आपकी प्रिपरेशन चल ही रही है। नोट्स, टेस्ट सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन, अपडेट, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, PDFs वगैरह, ठीक है। तो अभी बिल्कुल अथक मेहनत करनी है आपको कुछ दिन, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। और अब समय आ गया है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, तो अपने आप को जितना बेस्ट बना सकते हो उतना बनाइए, ठीक है। लेकिन अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। और इसके साथ साथ आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं इस साल होने वाली हैं, अधिक से अधिक, ठीक है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, महिला पर्यवेक्षक आएंगी, पटवारी भी आनी है, और MPSI भी आनी है, इसके अलावा और ग्रुप सब ग्रुप 2 की भी आनी है। बहुत सारी एग्ज़ाम होनी है इस साल, वन रक्षक की आनी है, MPPSC तो चली रही है, CPCT भी कर लेंगे तो और ज़्यादा अवसर आपके लिए बढ़ जाएंगे और ज़्यादा रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें। 9981167757 नंबर है, ऑडियो से व्हाट्सअप करके नाम बता देना, संबंधित एग्ज़ाम में आपके जोड़ लेंगे। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप है, ठीक है फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।